आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। तो क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, आज के इस कार्यक्रम में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर किए, तो आपकी राशि से 8वें भाव में शनिदेव का गोचर होने लगा। अब देखिए, अष्टम घर में शनिदेव लगातार प्रभावी हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया भी चल रही है, क्योंकि चंद्र राशि से शनि जब चौथे और अष्टम घर में प्रभावी होते हैं तो शनिदेव की अढ़ैया यानी 2.5 वर्षों तक शनिदेव की ढैया चलती है। तो अब शनिदेव 13 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री होंगे, यानी टेढ़ी चाल से चलना शुरू करेंगे। 27 नवंबर 2025 तक शनि आपके अष्टम भाव में यानी मीन राशि में वक्री रहने वाले हैं। उसके बाद शनि पुनः मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। वक्री शनि का प्रभाव मीन राशि में मौजूद शनि का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में बड़े और नवीन बदलाव को दे सकता है और किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो सिंह राशि वाले जातकों, जो आपकी राशि है उस सूर्य देव से प्रभावित राशि मानी जाती है, और आपकी राशि के लिए शनिदेव बिल्कुल विपरीत ग्रह माने जाते हैं, यानी सूर्य देव के परम शत्रु शनि माने जाते हैं। और जो आपकी कुंडली है उसमें शनि को आपके 6ठे घर का डिपार्टमेंट मिला है, जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी के बारे में विचार करते हैं, वही शनिदेव को 7म भाव का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। कुंडली के 7वें घर से जीवन साथी, वैवाहिक सुख, साझेदारी और धन के बारे में विचार करते हैं। तो देखिए, 29 तारीख से जैसे शनिदेव आपके अष्टम घर में प्रभावी हुए, तो सिंह राशि वाले जातकों को तमाम कई प्रकार की उलझने और परेशानियां भी मिली। कुंडली के अष्टम घर से मौजूद शनि तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे थे। अचानक सिंह राशि वाले जातक पिछले समय में एनर्जेटिक होकर कार्य कर रहे थे, लेकिन 29 मार्च के बाद सिंह राशि वाले जातकों के ऊर्जा स्तर में यानी मनोबल में कमी लगातार रही, और करियर के मामले में आपको अचानक समस्या, प्रॉब्लम मिलना शुरू हुई। यहां पर मौजूद शनिदेव आपके जीवन में आपके दूसरे भाव में प्रभाव डाले। दूसरा घर आपके धन का बचत का होता है, यानी बैंक में जितना धन मौजूद है उसके बारे में विचार करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में धन का लगातार शनिदेव यहां पर व्यय करवाए। यहां पर दृष्टि पड़ने से पारिवारिक जीवन को लेकर एक निश्चित दबाव आपके जीवन में हमेशा बना रहा। वहीं अष्टम घर में मौजूद शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5म भाव में लगातार पड़ी। चंद्र राशि से शनि अष्टम घर में प्रभावी है, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुंडली के वैवाहिक भाव के स्वामी शनि होकर अष्टम घर में प्रभावी हुए, तो ऐसे में नजदीकी रिश्तों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी उतार चढ़ाव भरी स्थितियां रही। शनि अष्टम घर में प्रभावी हुए। अष्टम घर असाध्य रोगों का भी है, आयु का भी माना जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे जातकों को रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से मौसमी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। अब आइए हम आपको बताते हैं 13 तारीख से शनि आपके जीवन में क्या मेजर परिणाम देंगे। उससे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि शनिदेव के बारे में भले ही लोगों के मन में नकारात्मक धारणा बनी है, लेकिन शनिदेव वास्तविक में ऐसे ग्रह नहीं है। एक राशि में शनि 2.5 साल तक गोचर करते हैं, लेकिन जब भी जन्म पत्रिका में शनि की प्लेसमेंट बेहतर हो तो व्यक्ति के जीवन में चाहे 7.5 का प्रभाव हो, चाहे महादशा या ढैया का प्रभाव हो, व्यक्ति के जीवन में विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता है।
कुंडली में शनि का बली प्रभाव होने से व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ और करने की जो भावना होती है काफ़ी तीव्र होती है। व्यक्ति मेहनती, परोपकारी और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जुड़कर सफलता अर्जित करने के लिए जाना जाता है। यही शनि अगर अपनी उच्च राशि तुला में मौजूद हों या कुंडली के तीसरे, छठे, दसम और एकादश भाव में मौजूद हों तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी स्वयं की मेहनत के द्वारा कई भवन, कई भूमि और कई वाहन को अर्जित करने में भी सफल होता है। शनि का बली प्रभाव जहां समाज परिवार में सम्मान को देता है, वहीं जीवन में लगातार व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा देने का कार्य करता है। लेकिन जब शनिदेव कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हों, सूर्य के संपर्क में हों, डिग्री वाइज कमजोर हों या नीच राशि मेष में मौजूद हों, छठवें, आठवें और 12वें भाव में प्रभावी हों तो फिर असाध्य रोग देते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, जुखाम। ये सभी बीमारियां, नपुंसकता जैसी बीमारी भी शनिदेव के दुष्प्रभाव से देखने के लिए मिलती है। शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति को अनर्गल कार्यों में जोड़ता है। इसकी वजह से व्यक्ति की मान हानि होती है। समाज में और परिवार में, यहाँ तक कि सरकार से दंड का भी सामना करना पड़ता है। तो अब ये हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में ये कैसा रिजल्ट देंगे। सिंह राशि वाले जातकों 13 जुलाई 2025 को शनि मीन राशि यानी अष्टम घर में वक्री होंगे। और आपको बताना चाहते हैं वक्री ग्रह जो होता है एक भाव पहले का रिजल्ट देता है। अब आप समझिए कि कुंडली के सप्तम घर के स्वामी हैं और ये पिछले 29 मार्च के पहले सप्तम घर में ही मौजूद थे, तो आपकी राशि में सस नाम का राजयोग बनाकर ये गोचर कर रहे थे। जब ये 13 तारीख को वक्री होंगे तो आपके सप्तम घर का भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जो लगातार कठिनाइयां और समस्याएं चल रही है, उसमें कमी आपको जरूर मिलेगी। अब देखिए क्या कमी मिलने वाली है। शनि लगातार वक्री प्रभाव देंगे, सप्तम घर का रिजल्ट देंगे, तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति और आपके मनोबल में विकास देखने के लिए मिलेगा। यदि कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है, तो इस समयावधि में करियर के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनिदेव का सप्तम घर में आना वक्री होकर आपके जीवन में इस समयावधि में यदि आप आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं या इस समयावधि में वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, विदेश से संबंधित यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। शनि छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं और जब वक्री होंगे तो लंबे समय से अगर आप कर्जों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कुंडली का छठा घर कर्जों का भी है, रोगों का भी है और मुकदमेबाजी का भी है। कर्जों से बाहर निकलने में भी सिंह राशि वाले जातकों को आसानी रहेगी। वहीं शनि के वक्री काल से कुंडली के सप्तम घर का शुभ परिणाम आपको मिल सकता है। कुंडली का सप्तम घर दैनिक आमदनी के लिए जाना जाता है। ऐसे में लंबे समय से अगर आप दैनिक आमदनी अर्जित करने के लिए निरंतर यत्न कर रहे हैं और धन के मामले में यदि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। नजदीकी संबंधों के मामले में यानी वैवाहिक जीवन के मामले में भी सिंह राशि वाले जातकों को समस्याओं से निजात मिलेगी। अगर वैवाहिक जीवन के मामले में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक जीवन को संभालने का हुनर आपके अंदर विकसित होने वाला है। और वैवाहिक स्थितियों में यहाँ तक कि जो लोग अविवाहित हैं, जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उनके जीवन में भी नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आएंगे। इस समयावधि में विरोधी जो है वो आपको पराजित करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन पराजित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम घर का परिणाम तो शनि दे ही रहे हैं, तो कुछ मामलों में आपको विशेष सावधानी आने वाले समय में बरतने की जरूरत रहेगी। अष्टम घर में मौजूद शनिदेव
जहां आपको सडन, अगर यहाँ पर शनिदेव अपनी राशियों में मौजूद होते तो सडन आपको लाभ देने का काम करते, लेकिन चूंकि गुरु की राशि में मौजूद है तो ऐसे में इस समयावधि में आपको सडन किसी भी माध्यम से नुकसान की संभावना बनने वाली है। ऐसे में आप अपने जीवन में यदि आप कोई भी नवीन वस्तु परचेज कर रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन, उसको लेकर सावधानी बरतना है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों में आप धन का निवेश ना करें। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा, तो इस समयावधि में सेहत के मामले में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस समयावधि में आप छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, यानी आपके क्रोध में बढ़ोतरी रहेगी। अतः सबसे पहली सावधानी तो यही है कि अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव परिस्थिति या खराब चुनौतियां आपके जीवन में आ जाए, आप अपनी अकल, सूझबूझ और धैर्य के साथ उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। परेशानियां यदि जीवन में आ रही हैं तो परेशानियों को हल करने का विचार करना चाहिए, ना कि परेशानियों में आपको उलझना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लगातार नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तीसरा, इस समयावधि में वाहन चलाते समय हेल्थ के मामले में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में समयावधि में वाहन चलाते समय तो आपको सावधान रहना ही है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस समयावधि में तामसिक भोजन जैसे शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करने से यदि आप बचते हैं तो समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। शनि अष्टम घर में जब भी प्रभावी होते हैं तो व्यक्ति के अंदर आलस्य को बढ़ा देते हैं। अतः अपने जीवन में हर कार्य को समय पर जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो शनिदेव की ढैया है आपके जीवन में बुरा प्रभाव देने के लिए तत्पर है, अगर आप उसके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको नियमबद्धता बनाकर ही कार्य करना चाहिए। आलस्य में आकर अपने कार्यों को डिले करने से आपको बचना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में तेल में तले हुए पकोड़े, सरसों के तेल में यदि आप फ्राइड पकोड़े, उड़द के दाल के या कोई भी ऐसी वस्तु है जैसे समोसा है, कचौड़ी है, इसको आप बाजार से भी ले सकते हैं। इसको शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटें। अगर आप चाहते हैं शनिजन्य दुष्प्रभावों से बाहर आना, आपके जीवन में चाहते हैं कि शनिजन्य दुष्प्रभाव ना के बराबर प्रभावी हो, तो इस समयावधि में शनिवार के दिन काला कंबल, काला छाता, काला जूता, काला शर्ट, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप सात्विक भाव से जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।